एक समय की बात है जब एक राजा ने बरसों तक राज भोगते भोगते अपनी जवानी और जीवन के आनंदों का भोग लिया था। उसके बाल अब सफ़ेद हो चुके थे, पर उसके हृदय में परिवर्तन की नई लहर उठने लगी थी। इसी समय उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और अपने गुरुदेव एवं मित्र देशों के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को और भी रंगीन बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। उत्सव की शुरुआत में राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, ताकि यदि नर्तकी के मधुर गीतों व मनोहारी नृत्य पर उन्हें प्रसन्नता हो तो वह उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात भर नृत्य की धूम रही। जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई तब नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला साथी गहरी नींद में खोया हुआ था। उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कार ने क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का असर तत्काल हुआ। हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से अर्थ निकाला। तबले वाले ने जागते ही अपनी तबली बजानी शुरू कर दी, मानो दोहा उसकी आत्मा को छू गया हो। उसी बीच गुरुजी ने दोहे की महिमा समझी और प्रेम भाव से सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी के सामने फेंक दी। नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा की लड़कियां अपना नवलका हार और गहने नर्तकी को भेंट कर दिए। नर्तकी ने फिर वही दोहे की मधुर ध्वनि दोहराई तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या मत कह, यह तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। संसार के मोह व लोभ ग्रस्त होने को हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके हाथी के महाबत के साथ भागकर विवाह करना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दीबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिताजी को कलंकित करने पर तुली है? दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे? पिताजी को सत्य बता देती हूँ। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह कर रहे हैं वह लोभी किस्म का बड़ा कंजूस व्यक्ति है। उसका प्रेम प्रसंग किसी और से था। वह उस लड़की को उसकी दीनता, बदसूरत और गरीबी के कारण छोड़कर दूसरी जगह समाज की मजबूरी दबाव में वह जाति मोह से ग्रस्त हो विवाह कर रहा है।
वो तो समाज के दबाव में और राजकुमारी से अपने दैहिक भोगों के लिए विवाह कर रहा है। उसे मुझसे प्रेम नहीं है, वो सिर्फ मेरी देह और संपत्ति के लिए प्रेमिका को धोखा देकर आया है। भोगों की इच्छा त्याग कुछ वर्ष मेरे लिए संयम इंतजार से नहीं रह सकता। वर्तमान में भी वह दहेज मांग रहे हैं। जहां अधिक दहेज अन्य सुंदर लड़की या जाति विशेष की कन्या मिली तो वह उसे चाहेगा, मुझे नहीं। भविष्य में भी वह आपसे अवश्य दहेज की मांग करेंगे। मेरे जीवन को उन लोभियों के मध्य खतरा है और आपको धन की हानि होने की संभावना है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके कुछ सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। समाज के सामने तो मैं बड़ा पितृभक्त बना रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे से आपको जहर दवाई देकर मारने की योजना थी। लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? क्या राज पाने से शांति और चैन मिल जाएगा? धैर्य रख, क्यों मन भाव व कर्म दूषित करूं? जो संपत्ति स्वतः ही मिल रही हो वही सही। जब यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी सत्य का आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्रियों को कहा, पुत्रियों दरबार में एक से एक राजकुमार और लड़के आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। यदि महावत सुशिक्षित सद्गुणी और सच्चा प्रेमी भक्त है तो उससे विवाह कर सकती हो। राजकुमारियों ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम का सुमरन करूंगी। तबला वादक उस दोहे से जागकर तबला बजाने में मगन रहा। तबला वादक गहराई से समझ नहीं पाया, किंतु सुनकर तबले बजाने में जगा रहा। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस भावपूर्ण कथा में जीवन के भिन्न भिन्न आयाम प्रेम, घृणा, स्वार्थ, त्याग और आत्मज्ञान एक दूसरे में गुथे हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक पात्र की अपनी अपनी कहानी और मनोभूमिका ने इस कथा को मानवता के अनेक रंगों से भर दिया है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की ज्वाला कभी भी कहीं भी प्रज्वलित हो सकती है। बस
हमें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है।